Hello guys, welcome to Set Time Pound Goal channel. This is the most important channel for AMU, JMI and BHU entrance preparation. This is the one of the best online coaching for AMU entrance preparation. If you want to join our live batch, you can join. Process is given in description box. So go there and fill the form. जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, हमारी बैचेस चल रही हैं. ओके गाइस, दिस इज द कोटेशन. दिल की सुनो, एसटीबीजी चुनो. तो आते हैं आज के अपने टॉपिक पे. आज का जो हमारा टॉपिक है वह एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम में किया था, उसी में हम आगे फर्दर मूव करेंगे. मूव करने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें हो जाएं. रिकैप छोटा सा. हमने सबसे पहले दिन क्या पढ़ा था? फोटोन के बारे में. हेलो, जल्दी से तुम लोग बताओ. मैं ये सब नहीं दिखाने वाला, ठीक है? तुम लोग अपने मन से बताओ, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, कितने फार्मूलाज हो गए हैं. क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहा ना तो सब भूल जाओगे. फोटॉन का फार्मूला आज मैं नहीं याद करा रहा, हम सिर्फ बोर वाले की बात करेंगे, ठीक है? कौन कौन क्लास में है? अभिषेक, कैफ, साबिया. हाँ कैफ बताओ, कल बोर्स मॉडल पढ़े थे? यस सर. बोर्स मॉडल पढ़े थे. हमने बोर्स मॉडल में क्या क्या देखा था? पहला, उनके अकॉर्डिंग कौन पहला फार्मूला क्या आया था? इलेक्ट्रॉन वही मोशन करता है जिसकी नहीं, इलेक्ट्रॉन वही मोशन करता है जिसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो? NH/2 हो. पहला, बोर ने सबसे पहले चीजें बताई थी NH/2 वाली. एंगुलर मोमेंटम NH/2 बोला था. उसके बाद बोला था कि अगर मान लीजिए किसी एनवे ऑर्बिटल में, किसी एनवे स्टेशनरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिटल का रेडियस क्या होगा? 0.529. उसके बाद n²/z. किस में आएगा यूनिट? एंगस्ट्रॉम. अच्छा, ये बदलना सिखाया था ना. 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर. याद रख लेना. 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, है ना? 1 नैनोमीटर बराबर, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, -9 मीटर. और उसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर, मिलीमीटर तो समझते हो ना, 10⁻³ मीटर. 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर. ठीक है? यस सर. आर का पहला फॉर्मूला आर का निकला, ठीक है. दूसरा फॉर्मूला उसने क्या बताया कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी? तो बोला -13.6. उसके बाद z². सॉरी, Z²/n². ठीक है. एनर्जी किस में आई थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी. किस में आई थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी. तीसरा फार्मूला उसने क्या बताया था? वेलोसिटी के बारे में, कि अगर nth ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा? ऐसा फॉर्मूला बताया था उसने. Z हाँ, upon Z. N. हाँ, Z/n मीटर पर सेकेंड. ये तो मैं छोड़ ही रहा था. ये सारे फार्मूले उसने बताए थे मेरे ख्याल से. इतने बताए थे ना. अब इन सारे फार्मूलों का यूज करके हम बहुत सारी चीजें भी निकाल सकते हैं. बहुत सारी चीजें. कौन कौन सी चीज? पहला क्या पूछा जा सकता है? बोलो, पहला क्या निकाला जा सकता है? रेडियस वेलोसिटी. रेडियस वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं. इसके एप्लीकेशन में मैं बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं. बेसिक तो हमें पता है. बेसिक क्या था? आर पता है, वी पता है, ई पता है. लेकिन इसी का यूज करके तुमसे पूछ सकता है कि ओमेगा बताओ. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V/r. दूसरा वो तुमसे पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf.
तो एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर है अपान 2 पाई। तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। चौथा हमसे क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता था, करंट पूछा जा सकता था, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो जाता है तो करंट पैदा होने लगता है। तो करंट क्या हो जाएगा, ई अपान टी। ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भी करंट पैदा हो, तो करंट पैदा हो जाएगा, और करंट पैदा हो जाने की वजह से क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बोला था, म्यू नॉट किसी आई अपॉन सर्कल टू में आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये सारी चीजें निकल पूछी जा सकती हैं और हमें निकालना भी पड़ेगा। हमने यहाँ तक देखा था, याद है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। एक दो क्वेश्चन सर बताओ, बी फिर इज आगे इक्वल चलते टू हैं। ये वाला कौन सा, P इज इक्वल टू, बी। हाँ बी इज इक्वल टू, हाँ इसमें क्या दिक्कत है। देखो जब भी सर्कुलर मोशन में अगर करंट फ्लो होने लगेगा, अगर करंट किसी वायर में फ्लो होने लगेगा तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जब भी करंट फ्लो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका उसका फार्मूला है, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रख लो। अभी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना। क्वेश्चन में तुम्हारे एटॉमिक से पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा यही फार्मूला लगवा लेगा। ठीक है। यस सर। अरे सर बोलो म्यू क्या भाई। है, फ्रीक्वेंसी? अरे नहीं नहीं नहीं, बताओ भाई म्यू क्या है, बताओ तुषार। सर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है। परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू, 4 पाई। होता है, होता है यस सर। गाइस। तो म्यू नॉट तो क्यों लिखे इसकी, सर? अरे म्यू नॉट ही है। एक्चुअली म्यू नॉट मैं ये लिख रहा हूँ ना कि जैसे देखो ये स्पेस में या फिर निर्वात की बात की जा रही है, हम निर्वात में निकाल रहे हैं। अगर किसी और मीडियम में ले जाके निकालेंगे ना तो म्यू नॉट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, म्यू इंटू म्यू आर हो जाएगी। तो हम उसमें पढ़ेंगे म्यू नॉट मतलब एक इसमें है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ फ्री स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब। दो चार क्वेश्चन करते हैं फिर अपने आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आ जाएंगे। बोर्स एटॉमिक कौन सा मॉडल, सर? क्वेश्चन नंबर 15 करो। मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तुम लोग करते जाओ जल्दी जल्दी। सर ऑप्शन ए। ठीक है, कितने लोग का हो गया ऑप्शन है, कितने लोग का आ गया, कितने लोग का ऑप्शन ए आ रहा है कि सर मेरा आ रहा है, कितने लोग का आ रहा है। सर बताओ कैसे ऑप्शन ए। करेंगे,
कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सरकमफरेंस 2 पाई आर है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा है, तो जब भी अगर बोर की बात आ गई तो पहले हमें एक फॉर्मूला आंख मूंद के लगाएंगे, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। मतलब एल की जगह मैं लिख दूं, एल की जगह क्या लिख दूं, एम वी आर। नहीं यार, ठीक है, हमको किससे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, हाँ या ना? यस ठीक है, ए एम बी क्या है, पी है, आर इज इक्वल टू एच इधर ला दो, एन अपॉन 2 पाई, एन अपॉन 2 पाई। ठीक है, एन की वैल्यू क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन बराबर 1, सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन बराबर 2, तो एन की वैल्यू 1 रख दो। पी अपान एच को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई लेमडा रख सकता हूँ, पी अपान एच को 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आर, आर को इधर लेते आओ 2 पाई आर, तो लेमडा क्या हो गया 2 पाई आर हो गया आंसर। समझ में आया गाइस? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अरे बस फार्मूला याद रखना चाहिए, पहला बोर का फार्मूला हमें याद है, जब बोर की बात ले ली तो बोर का फार्मूला याद है। दूसरा, हमको डी ब्रॉगली की बात कर ली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी फार्मूला याद है। अब मैं इसमें तो क्या करा, झोल मोल करके ला दिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अरे देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना बोलो, किसको किसको दिक्कत है कि सर हमें नहीं समझ में आया, क्या करवा दिया आप? शाबिया खान, कैफ, बोलो कैफ, कशिश, नहीं समझ अभिषेक, में आया सर। ओके। अभिषेक तुम्हें आया समझ में? यस अच्छा, सर। मैं एक ऐसा ऐसा ई फॉर्मूला तो लिख सकता हूँ ना, अगर बोर की बात होगी तो मैं बोल सकता हूँ एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, हाँ या ना? कैसे सर? बोर ने क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन 2 पाई होता है, देखो 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 इधर, देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एम वी आर है, एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर कहते हैं, यहाँ पे लो लिख दे रहा हूँ, यस सर। एंगुलर मोमेंटम बराबर एम वी आर होता है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, अब मैंने पहले दिन फार्मूला बताया था कि जो पी होता है वो मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी, क्या होता है, एम वी। तो मैं इसको एमवी। एम वी को लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख दूं पी इंटू आर बराबर एन एच, एच को इधर भेज देता हूँ अपान 2 पाई, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब मैं बोलूं पी अपान एच बराबर क्या लिख दूं, एन अपान आर को इधर भेज दो 2 पाई आर, इसमें कोई दिक्कत? अब डी ब्रॉगली का फार्मूला क्या था, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या था, लेमडा इजकल टू एच अपन पी, डी ब्रॉगली वाला याद है? यस सर। लेमडा बराबर क्या था, एच अपन पी। हमको क्या एच निकालना बाई था, पी। वेवलेंथ निकालना है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है एच अपन पी। अब एच अपन पी हमको रख देना है, तो पी अपन एच को हम 1 बाई लेमडा रख दे रहे हैं, एन फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन बराबर 1 लग दे रहा है 2 पाई आर। अब लेमडा बराबर आ गया 2 पाई आर है। दिक्कत हो यस कष्ट सर हो आ तो गया। बताओ, फिर से बताऊंगा, बताओ कैफ, हाँ या ना? यस सर। नहीं नहीं, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझ में आ समझ रहा आ है तो गया। बोलो, नहीं तो ओके आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 39 कर लो, इससे मैं मुझे ये पता चलेगा कि तुमने सच में समझा है बोर वाला या नहीं समझा है। चलो, आसान सा सवाल है, और ऐसे सवाल आते भी हैं तो हल्के मत लेना। अच्छा, कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व करा है? सर ओमेगा इज डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल टू 1/n। बहुत बढ़िया भाई, देखो इसने देख के ही बता दिया, देखूं और लोगों का क्या मसला है।
बहुत बढ़िया तुषार, बहुत अच्छे। और किसी का नहीं आया प्यारे बच्चों? शाविया खान बताओ गाइस। सर स्क्रीन दिख ही नहीं रही मुझे। अभी नहीं दिख रही या पहले से नहीं दिख रही थी? सर जब से आप बोले ये वाला क्वेश्चन करो तब से नहीं दिख रही है। अच्छा, अब दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है भाई अब क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर? सर नहीं दिख रहा दिख रहा है है अभी बहुत भी। देर। अभी भी नहीं दिख अभी भी रहा? नहीं दिख रहा। एक बार ना बाहर जाओ फिर अंदर आओ। सर 2 बार कर चुके हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो तुमने किसी और को पिन कर रखा है। मुझे पिन करो, सेट टाइम नहीं बाउंड गोल। नहीं, ये सर वही है। ऑप्शन सी आ रहा है। गुड। देख लेते हैं। डी। देख लेते हैं। एक कशिश ने बोला और ये तुषार ने बोला, ठीक है। और बाकी लोग क्या? अभिषेक प्रवचन सुन रहे हो क्या? सर मैं हो नहीं रहा सर अभी। अरे यहाँ हेलो से फार्मूला देखो, ये फार्मूला सर। देखो। तुमने लास्ट लेक्चर देखा? नहीं सर, कल बोले नहीं थे, हम कहीं चले गए थे तो कल अरे नहीं नहीं, कर तो नहीं पाए अभी थे। यूट्यूब यूट्यूब पे देख लेते ना, यूट्यूब पे देख लिए होते, या फिर सर रिकॉर्डिंग आगे देख लिए होते रात में। लेट आए थे सर। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, हमने क्या क्या बता दिया है। हमको 3 बेसिक फार्मूला याद है ना? अब मैं इसी से अभी तुम्हें अभी पहले ही तुम्हारे आते ही तुम ही लोग के लिए बताया कि ओमेगा कैलकुलेट कराएगा, और हमको ओमेगा कैलकुलेट करना होगा। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें? ओमेगा इजकल टू वी बाई आर लिख दूं? हाँ या यस ना? सर। वी की यस जगह सर। पे क्या लिखूं? वी क्या होता है? 2.2 इंटू 10⁶, और उसके बाद ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो आर वी की वैल्यू जेड बाई एन होती है। वी की वैल्यू क्या होती है? जेड बाई एन होती है। आर की जगह पे मैं क्या लिखूं? आर की जगह पे क्या लिखूं? 0.529 एन ई स्क्वायर बाई जेड। तो मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये इसने हाइड्रोजन के लिए बोल दिया, तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। तो ये 2.2 इंटू 10⁶, और ये सब ये पूरे के पूरे कांस्टेंट हैं। और ये तो 1 हो गया। तो ओमेगा हो गया कांस्टेंट अपान एन इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब। हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। ठीक है। एम आई राइट और नॉट? बस सही है। कशिश का आंसर सही था। तुषार। तुषार, यस सर। जल्दीबाजी नहीं करते, पहले आंसर निकालते हैं आराम से। हमारे पास टाइम है तो हम टाइम का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। देखो इतना आसान सा सवाल तुम गलत कर दिए, एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए? यस सर। इसी क्वेश्चन में बताओ टाइम पीरियड जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम पीरियड, अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n के पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो बताओ x बताओ। हाँ भाई। भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
जल्दी से बताओ, मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि एक ही चीज नहीं ना पढ़ा जाएगा। सर x इक्वल टू 3। हो सकता है तुम फिर से गलती कर रहे हो। जस्ट फिर चेक। से गलती कर। कशिश आंसर तुम बताओ। सर ये n की पावर x लिखा है क्या? सर ये क्या एन लिखा के हुआ पावर एक्स। है? एन के पावर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। अरे कौन क्वेश्चन सा नंबर क्वेश्चन 39 नंबर? यार। क्वेश्चन नंबर 39 जो था ना, उसी पे मैंने आगे पढ़ा है। रुको एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। शाबिया स्क्रीन दिख रही है क्या मुझे, तुम्हें? शाबिया जी। नहीं सर, नहीं दिख रही है, फिर से ट्राई करूंगी। अच्छा, अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरी? नहीं। सर x इक्वल टू 3 आएगा सर। अच्छा लड़को, तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या? सर हमको तो दिखती है सर। पता नहीं इन सबको, लड़कियों को क्यों नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 39, जहाँ मार्क कर रहा हूँ। कुछ नहीं दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ये यस बात सर। दिख रहा है ना? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इस क्वेश्चन में तुमसे तो ओमेगा के बारे में पूछा था ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, जो टाइम पीरियड है वो एन के पावर एक्स के प्रोपोर्शनल है। फाइंड करो एक्स क्या होगा। सर ओमेगा इक्वल टू रख देंगे 2 पाई अपॉन टी। हाँ बिल्कुल। हम क्या रख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी। तो मैं टी इज इक्वल टू रख दूं, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर ओमेगा एन क्यू के प्रोपोर्शनल है तो टी 1/n क्यू के प्रोपोर्शनल है, तो टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। अब मैं इन दोनों को वही तो क्या कह कर रहा लूंगा, कंपेयर कर दूंगा, तो एक्स बराबर आ गया हूँ 3। x इक्वल टू 3 आएगा ना सर। हाँ बिल्कुल आएगा। समझ में आया कशिश? हाँ, आसान सा सवाल था, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, इसको तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये भले बहुत लल्लू लेवल का दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी सवाल ही आते हैं। लेकिन जिसको फार्मूला याद रहता है वही कर पाता है, बाकी लोग घर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करो। कतई लल्लू सवाल है। भाई देखो, जिसको फार्मूला याद है वो तो कर लेगा, है कि नहीं तुषार? इस सवाल में कुछ नहीं है, जिसको फार्मूला याद है वो क्या करेगा, आसानी से ही कर लेगा। सर v आएगा क्या? वी आएगा, वी आएगा। तुषार भाई ने आंसर बता दिया भाई। सर ऑप्शन और बी। लोग करो। तीसार ने सर आंसर बताया ऑप्शन। है, कशिश ने आंसर बताया है, बहुत अच्छे। और शाबिया कहाँ गई है, क्या कर रही है?
अभिषेक, शाबिया, कैफ, तुम तीनों आंसर नहीं दे रहे हो। कैफ आंसर बताओ। अच्छा कैफ मेरे साथ बोलो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला बताओ, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फार्मूला। W/R। 2.3, 2.2 2.18 into 10 to power 6 Z by N। Z/N, ये वाला फार्मूला होता है ना। मैंने पेरेंट फार्मूला क्या बोला था, याद दिलाओ। जो सबसे बेसिक है पेरेंट है, यही तीनों है, यही तीनों है। ये तुम कौन सा बोल रहे हो, W/R, पहले तो गलत बोले। वो ओमेगा है, और W/R नहीं होता है, V और R ओमेगा होता है। हम पेरेंट फार्मूला से निकालेंगे, हमको ओमेगा पता नहीं है तो ओमेगा के टर्म में फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पता है, ये पता है, पेरेंट फार्मूला है ए और ए। तो 2.2 इंटू 10⁶ Z/N यूज करिए यहाँ पे। आइए यूज करते हैं, Z/N हो गया। अब चूंकि बोल रहा है कि किसका, हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है मित्र, 1 होती है। ठीक है, और कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है मित्र, कोई दिक्कत। तो मैं इसके लिए v लिख दे रहा हूँ 2.2 इंटू 10⁶। अब मैं v ऑफ हीलियम लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, तो क्या कहिएगा, कहिएगा 2.2 इंटू 10⁶। इसका जेड कितना होता है, हीलियम का, हीलियम प्लस का जेड कितना होता है। एटॉमिक नंबर हाँ, जेड क्या होता है, 1। 2He4, 2 होता है। 1 चला गया इलेक्ट्रॉन ना सर। इलेक्ट्रॉन चला गया ना, लेकिन एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक बचा, लेकिन प्रोटॉन तो अब दुइये गो है, तो एटॉमिक नंबर तो 2 ही होगा, मैंने पढ़ाया था। अपन एन, एन क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल, तो ये सेकेंड ऑर्बिटल मतलब 2, कट गया। ये किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया आंसर। कितने लोगों को पल्ले पड़ा, यार ये सर बड़ी इजी है, मॉडर्न इजी है कि नहीं है, बताओ मेरे साथ। अरे सर थोड़े अच्छे क्वेश्चन तो लिखे। थोड़े अच्छे, अरे लेंगे भाई, अरे अभी बहुत अच्छे, अभी एनर्जी और स्पेक्ट्रम आने दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, अरे इस कोई पे इशू भी नहीं है है। सर। सर 2-3 और। 2-3 और, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, सॉरी 48 देखना। सर क्वेश्चन नंबर दिखाइए। 48, शाबिया तुम्हें दिख रहा है, साबिया जी आपको दिख रहा है, अबे बोलो यार, मतलब रिस्पेक्ट प्लस देने पर भी रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, हद है भाई। चलो थोड़ा सा एनालाइज करो।
रुको मैं अच्छा क्वेश्चन निकाल देता हूँ। भाई क्या हुआ इस सवाल में? सर कर रहे हैं। सही एन प्रपोज एल प्रोपोर्शनल एन होगा ना, मतलब एंगुलर मोमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। ऑप्शन ए। बस ऑप्शन ए। मतलब जेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो यही है। तुम्हारा वही आ रहा है। हेलो हाँ जी, सर मैं है। वेट कर रहा हूँ। सर मैं वेट कर रहा हूँ आंसर्स का। सर डी भी हो, ओके सर। सर डी होगा क्या? डी होगा, बहुत अच्छे। ओके सर जेड टू ठीक है। ओपन। हाँ तो तुषार भाई इस पे लगा दें, ठप्पा लगा दें। सर बोलो लगा बोलो देना बोलो। चाहिए। सर लगा लगा दीजिए देना ना। चाहिए। ठीक है बिल्कुल 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 गलत है। ठीक है, देखो छोटा सा सवाल था, फंस गए। कह रहे हो अच्छी इलस्ट्रेशन लीजिए, सर मेरा बिना ऑप्शन है। इलस्ट। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो देवियों का आंसर लगभग सही हो जाता है। अब अच्छा तुषार एक बात बताओ, जब बोस जी थे, क्या नाम था, हम्म। हाँ बोस ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो क्या होता है, एन एच अपान 2 पाई होता है। उन्होंने कहीं जेड का जिक्र किया था? जेड का जिक्र किया था? नहीं किया था। नहीं अगर सर। एल जो नहीं। है जेड पे डिपेंड करता तो वो जेड की जिक्र करते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो इनकी कमी में एक और चीज जुड़ जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये माना गया कि ये बिल्कुल सही है। और ये भी बात सत्य है कि एल जो है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। ठीक है, तो जब ये डिपेंड ही नहीं करता है तो हमें इससे क्या मतलब है? अगर L2 ग्रेटर देन L1 है, ये सिर्फ n पे डिपेंड करता है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब n2 ग्रेटर देन n1 होगा। एम आई राइट? यस सर। तो यार यस सर। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपने पास से मत बनाना, ठीक है? जो जितना जिसमें पूरे मॉडर्न में उन्होंने दिया हुआ है उसी को लेके चलना है अपने को, ठीक है? अपने को ज्यादा इधर दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा ऐसा तो अच्छा वैसा, ठीक है? हम्म। अब जी। देखो क्वेश्चन नंबर 25 करो। क्वेश्चन नंबर 25 करो। मैंने इसमें कितने कहाँ तक दिए हैं बस? मैंने वो दिया है क्या, यूनिट 2? नहीं दिया है क्या? हाँ हाँ नहीं दिया है। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको पक्का तुम लोग कर देना, ठीक है? द हाइपोथेटिकल बोर हाइड्रोजन, ठीक है क्वेश्चन है, इन हाइपोथेटिकल इन
The mass of electron is double. The energy E, the energy अगर तुम इसको कर लेना ना तुषार, हेलो, यस सर। तो पीठ थपथपा लेना है, क्योंकि ना इससे ये मत समझ लेना कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन तुमने कर लिया, इससे ये बात समझ लेना कि तुमने एक गलती करने से बच गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग के टाइम में हम लोग ने सबने गलती किया था। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट विल बी शाबिया, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? शाबिया कहाँ गई? ये दिख रहा है स्क्रीन पे गाइस? शाबिया चली गई, कशिश बचा है, कैब बचा है, अभिषेक बचा है। ठीक है, कोई नहीं, अब जाने वाले को तो रोक नहीं सकते ना। चलो, एक क्वेश्चन अगर तुम कर ले रहे हो तो समझ लेना कि तुमने कॉन्सेप्चुअल वे में सीख लिया है, कॉन्सेप्चुअल वे में सीख लिया है। आराम से करो, मैं नहीं सर बताऊंगा, ये ठीक है? सर ये क्यू नॉट लिखा है क्या, आर इक्वल टू हर जगह पे? नहीं, ए नॉट, ए नॉट, ये बोला है अच्छा कि रेडियस ए नॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। सर, रेडियस आर नॉट लिखिए सर। आर नॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इसने ब्रैकेट में दे दिया है। ए नॉट इज द बोर फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, जो इनिशियली हम लोग पढ़ते थे ना, 0.529 वाला, वो है ए नॉट। फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ, हाँ, अगर आप इसको कर ले रहे हैं ना, तो आप अपनी पीठ थपथपाइएगा कि सर हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल वे में हमारा चल रहा है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है तो लल्लू सवाल ही, लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं कई बार। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। हेलो कशिश, समझ में आया क्वेश्चन? कहाँ गई कशिश? कशिश, यस अभिषेक, सर, यही है। यही हो तो रिप्लाई करो। शाबिया, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो तुषार, आंसर बताओ तुम मुझे, देखूं कौन कर पाता है, जो करे आंसर बोलेगा।
हेलो गाइस, सही आ ऑप्शन गया है। आंसर। ऑप्शन है, बहुत अच्छे। देखो इसका आ भी गया। आ गया तुषार तुम्हारा। सर आर नॉट होगा ना, ये आर। नो हाँ, सर। आर नॉट होगा, आर नॉट होगा। कितना आया तुषार आपका? सर मेरा आया ही नहीं अभी तक। क्यों भाई? कशिश तुम पहली बार पढ़ रही हो मॉडर्न? हेलो कशिश, यस। सुन आप रहे पहली हैं। बार पढ़ रही है अभी मॉडर्न? नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अच्छा लग रहा है मॉडर्न? यस सर। ठीक है, इजी सा सवाल था। अच्छा तुषार, क्या क्या, कैसे करें हम? अगर इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता ना, तो मैं तो एनर्जी लिख देता -13.6, और एन, सॉरी, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। अगर ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता तो मैं ऐसे लिख देता। रेडियस क्या लिख देता? ए नॉट लिख देता। बोलो। लेकिन ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्हें बोला कि हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, दोगुना है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से। हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। तो यार फिर तो बड़ी लफड़ा हो गया। फिर लफड़ा ये हो गया कि अब हमें करना पड़ेगा डेरिवेशन से, या ऐसे कर ही नहीं सकते, हमको जाना पड़ेगा डेरिवेशन से। तो डेरिवेशन में पहले फार्मूला लिखो, पहले बोर का फार्मूला लिखो। बोर ने क्या बोला? बोर ने पहला बात बोला है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फार्मूला लिखो, जैसे डेरिवेशन किए थे वैसे फिर से करो। रिवॉल्व कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ K Q1। अच्छा, इसने देखो मास के ही बारे में बोला है, इसने मास में ही लोचा किया है। अगर तुम्हें पता है, अगर ये चीज जो है ना, अगर ये चीज, इसने सिर्फ मास को डबल किया है, अगर ये चार्ज को भी डबल कर देता तो भी नया क्वेश्चन बन जाएगा, और उसे भी हमें डेरिवेशन से ही करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। मैं क्या लिखूंगा? K Q1 Q2। तो मैं Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो। एम अरे वी सर स्क्वायर बाई भी आर यार। लिख सकता हूँ। हाँ या ना? यस सर। लिख दूं? बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ से आर निकालने को मांगता है, तो मैं वी को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं वी बराबर लिखूंगा NH अपान 2πmr। यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं दिक्कत होगा। आर चार को शहीद कर लो। के Q1 की जगह क्या लिख दो? ZE अपान आर बराबर वी स्क्वायर की जगह लिख दो N² H² अपान में 2πm² R²। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एम से एम को शहीद कर दो, सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेके आओ, और जो चाहिए उसको एक तरफ लेके आओ। तो आर को उधर लेके जाओ। आर इसका तो क्या हो गया? 1/, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। चूंकि जो एम है ना, यहाँ पे जो एम है 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एम ही है, तो एम को तुम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एम से रिप्लेस कर दो, मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दो। तो अब देखो, ये जो पूरा चीज है ना, पूरा चीज जो है, यही चीज तो मिला के तुम क्या बोलते थे? 0.529 ए नॉट बोलते थे। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ? R = ए नॉट अपॉन, क्या बच गया नीचे? 2 बच गया, 2 एक्स्ट्रा बच गया, ये 2 लिख लूं। हाँ या ना? आर आ गया। बोलो भाई। अब एनर्जी यस की सर। बात है।
एनर्जी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एनर्जी मैं कैसे निकालूं? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है के जेड ई, के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है। अब देख रहे हो यस आर सर। क्या है, A/2 है, A/2 है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A0/2। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, के जेड ई स्क्वायर अपन A0। इसी को तो हम बोलते थे -13.6 n² / z²। ये अपना क्या था, -13.6 था, याद करो। और ×2 है, तो क्या हो गया, 27 जो भी आ रहा है। समझ में आया तुषार? यस सर। तो हमें डेरिवेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ? यस सर। आना चाहिए। यस थोड़ा सा कष्ट करो। और इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, टाइप 2 बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दुगना कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दुगना कर दिया। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो भी है ठीक है, अपने तरफ से आंसर बोले, ऑप्शन तो उसके करस्पॉन्डिंग था। अब बोलो, अब देखो कितने लोग कर पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ये बताओ तुषार यस सर। भाई। तो इस क्वेश्चन यस को सर। करके दिखा दीजिए, फिर अगर वो पिछला समझ में यस। आ गया तो। यस सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है गाइज, हेलो गाइज, सबको समझ में आ गया? कहाँ गए बच्चे? किसी को आया, किसी को नहीं समझ में, किसी से हुआ? तुषार चला गया। कशिश तुम तो पहला कर दी थी, दूसरा भी कर दो। कशिश, कैफ, अभिषेक भाई, क्या यस सर। हुआ? नहीं हो रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा अभी। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा?
पीछे का सर तुम मेरे देखे को तो हो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, A to Z बाउंस। पीछे का सर, ये जो उसके पहले जो बता रहे थे आ रहा था, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी जो मतलब न्यू जो टाइप 1 टाइप 2 किए हैं उसमें उतना अच्छे से नहीं अच्छा समझ में आया। ठीक है, इसको इसको ना पीछे वाला एक बार देख लेना, फिर से मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो लास्ट, ठीक है, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको डेरिवेशन से कराऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कर लो। इसको एटलीस्ट कर दो, इसको मत गलत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, वो जेई का क्वेश्चन था, मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। जेई वाले ही ऐसे मतलब फंसाने का काम करते हैं। एक किसी का आ गया, कशिश कशिश कैफ। देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम, मतलब v अपॉन सी करना है, v अपॉन सी करना है, तो ग्राउंड स्टेट पे वेलोसिटी कितना होता है? ये होता है। और अपॉन में स्पीड ऑफ वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए? जेड कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? 1h1। जेड हो गया 1। एन क्या है? ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1। तो मैं लिख लूँ 2.2/3 × 10⁻⁴ ये 8 ऊपर ले जाओ तो -2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 22 अपॉन सर 1 2 3 आंसर। ठीक है, 1/137। बहुत बढ़िया, 1/137। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो कैफ। यस सर, हल्का नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। ग्राउंड स्टेट पे वेलोसिटी कितना सॉरी सर, होता है? फोन ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी होती है? 2.2 × 10⁻⁶ Z/n। यस तो सर। हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 है, और ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1। और बोल रहा है कि उसको डिवाइड कर दो वैक्यूम से, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। तो लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ बस मैंने डिवाइड कर दिया, उसका सॉल्व कर लिया, देखा कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत इशू? नो सर, ठीक है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल, ठीक है। और इसको सॉल्व करना, कल मैं ही एनर्जी खत्म करा दूंगा, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो रुकेंगे जाएगा। ना सर अभी? और फोटो इलेक्ट्रिक, इसके बाद मैथ्स वाले आएंगे, मैथ्स वाले से पूछ लेना। बट एक्चुअली मेरी एक क्लास है तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मैथ्स वाले सर से पूछ हेलो लेना, आधा घंटा उनको रोक सर। लेना, ठीक है। सर। आप हाँ सर जी। सर आज आपकी क्लास होगी सर? कौन सी? शाम वाली ना? हाँ बिल्कुल, शाम को तो मिलेंगे ही हम लोग। नहीं, सर दोपहर में नहीं कर रख रहे क्या सर क्लास? मैथ्स की है, मैथ्स वाले सर लेंगे। हाँ बोलो। नहीं, हम कह रहे हैं दोपहर में क्लास नहीं रखेंगे जो एक रखते हैं आप। अच्छा, 1 बजे वाला ना, वही यस शाम को सर। किया था ना कल। हाँ नहीं, वो दोपहर में लेंगे, एक्चुअली टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करने के लिए मुझे आज भी हो सकता है तो शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो अभिषेक। सर डेली शाम सर कल कल मतलब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? यही आगे फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब इसी को खत्म करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा ना? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, अरे और बहुत सर आसान होगा, जो तुम पढ़े हो एटॉमिक बहुत आसान होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन तुम जेई तक लगा लोगे। मैं एडवांस 12th पास आउट हो गए, पहली बार गया था। अगर सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चन हवा लगा
तो इसी का लगा, बाकी मैकेनिक्स तो हवा भी नहीं लगा था। हाँ बोलो बोलो तुषार बोलो। सर कुछ नहीं सर। हाँ कशिश जी बताइए, आप तो मतलब गायब सर ही रह गई डेली हैं। सर गायब नहीं, वो पीछे मम्मी ने बुला लिया था इसलिए आवाज आती थी ओ इसलिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 7 बजे हुआ करेगा बैच? कौन सा, ये शाम वाला? नहीं नहीं हाँ नहीं, हाँ 7 बजे नहीं है, नहीं नहीं। एक्चुअली टाइमिंग तो यही रहेगा। थोड़ा मैनेजमेंट का कल इशू हो गया था, कुछ बच्चों को नमाज पढ़ने जाना था, तो इसीलिए मैंने शाम को शिफ्ट किया। आज थोड़ा मुझे इशू है, तो मैं अगर नहीं ले पाऊंगा ना तो मैं बता दूंगा कि शाम को क्लास है, मतलब दिन वाली क्लास केमिस्ट्री के बाद शिफ्ट कर दी गई है। अगर सर ऐसा होगा लिमिट्स तो आगे चलेगा आज जाइए, क्या? ठीक है? नहीं कंटिन्यूटी चलेगा, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सर लिमिट तो खत्म सर हो हो गया ना। सके तो सर उतने सर हाँ सर अगर हो हाँ सके तो जी 2 बजे रख लीजिएगा सर, वो जितने बजे रखते हैं, अगर 2 बजे। टाइम मिल जाए। हाँ यस सर, सर, मतलब 2 जितने बजे बजे आप रख क्योंकि लें। शाम को नहीं हो पाएगा। शाम शाम को को हो क्यों, नहीं क्या पाता करती हो है शाम को? सर, कुछ काम रहता है। पहले कहती थी कि दिन सुबह में सर काम रहता है, और अब कह रही है शाम को काम रहता है। चलो ठीक है, दिन में ही रखने की कोशिश करेंगे। खुश? यस सर। यस सर। सर कितने चलो बजे, वही ठीक है। 1 बजे ना सर सर? नहीं 1 बजे नहीं है यार, अभी मैं बताऊंगा। एक्चुअली आज मेरा एक डेमो है एक कोचिंग में, तो मैं उनको डेमो देने जा रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद जब मैं टाइम थोड़ा रिशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उन्होंने कल ही डेमो के लिए बोला था, पर मैं बोला था सर मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो आज उन्होंने फिर कॉल किया, मैं बोला ठीक है सर आज देख लेते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है, देखते हैं वो लोग क्या देते हैं क्या नहीं, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो टाइम का थोड़ा सा अभी मैं शाम को शिफ्ट कर दूंगा, अगर आज दिक्कत होगा तो, नहीं तो हम लोग अपने यूजुअल टाइम से लेंगे, ठीक है? मैं टाइम से पहले मैसेज कर दूंगा, जी कोई इशू? यस। नो सर। ओके गाइस बाय।